नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं गार्डन के तत्व या कह सकते हैं गार्डन के एलिमेंट। मींस पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गार्डन जो लैंडस्केप गार्डनिंग होती है उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एक गार्डन अगर बनाया जाता है उस गार्डन के लिए कौन कौन से तत्व, कौन कौन से एलिमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट मतलब कि गार्डन के लिए इन दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी, इन दोनों में से एक भी नहीं है तो वो गार्डन कहलाता ही नहीं है। तो मेन एलिमेंट्स क्या हो गए? मेन एलिमेंट्स होता है गार्डन में क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है? एक तो मिलता है प्लांट, तो प्लांट एक मेन एलिमेंट हो गया। दूसरा हो गया वाटर, पानी। वाटर मतलब पानी और प्लांट दोनों ही मेन एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट है गार्डन के लिए। ये दोनों होना ज़रूरी है। इसके अलावा माइनर एलिमेंट्स क्या है? तो वहाँ पे पत्थर हो गए, ठीक है, कंक्रीट हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सारे माइनर एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एरोमा हो गई, सुगंध हो गई, खुशबू हो गया, टच हो गया, फूड हो गया, ये सब माइनर एलिमेंट है। इनमें से कोई एक आध नहीं भी होता है तो चल जाता है। इसके बाद अदर एलिमेंट्स हो गए, जो अदर एलिमेंट्स के जैसे मान लो हम लाइटनिंग लगा देते हैं, साउंड लगा देते हैं, है ना, कि जैसे मान लो जो हमारा फोकल पॉइंट होता है, जैसे कि ताजमहल है या फिर कोई फोकल पॉइंट फुव्वारा है, वहाँ उसके आसपास हम लाइटनिंग कर देते हैं, साउंड लगा देते हैं, तो ये अदर एलिमेंट्स है। तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है गार्डन का एलिमेंट है, निम्न में से कौन सा जो गार्डन का मेन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गार्डन के एलिमेंट्स की। तो देखो तीन इसमें डिवाइड किया गया है इसको, है ना। तो देखो जो बच्चे, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर इंग्लिश में नोट्स या इंग्लिश में पढ़ा दीजिए, तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ ना। मैंने बोला मेन एलिमेंट्स, प्रमुख तत्व, तो इजीली आप समझ सकते हो, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। और RHU के हमारी एग्जाम MP में और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है हिंदी बैकग्राउंड से है, तो हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इंग्लिश का कोई नहीं है। हाँ, पर टेस्ट सीरीज जरूर आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी। तो तीन मेजर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। टोटल एलिमेंट को तीन कैटेगरी में, एक मेन एलिमेंट्स हो गए, गौण तत्व जिसको हमने माइनर एलिमेंट बोला, अन्य तत्व हो गए अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तीन प्रकार की कैटेगरी है एलिमेंट्स की, गार्डन एलिमेंट्स की। मेन एलिमेंट्स मुख्य तत्व, जिसमें कौन आता है? पौधे, प्लांट और वाटर। प्लांट और वाटर दोनों जरूरी है। देखो एक गार्डन है पीछे, गार्डन में अगर आपका प्लांट नहीं होगा और गार्डन में क्या होगा, पानी नहीं होगा, तो वो गार्डन नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात है, गार्डन में दो चीज होना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी गार्डन में गए होंगे, वहां आपने डिफरेंट तरीके के प्लांट्स देखे होंगे, घास देखी होगी, छोटे छोटे पौधे देखे होंगे जो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, गार्डन को सुंदर बनाते हैं। छोटे झरने देखे होंगे, फव्वारे देखे होंगे, ठीक है, वाटरफॉल देखा होगा, जो गार्डन को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये जो है मतलब कि जो हमारा प्लांट हो गया, प्लांट के साथ साथ हमारा क्या है, वाटर, ये दोनों जो है मेन एलिमेंट से हैं गार्डन के। ये IMP क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये तो सिंपल सा आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है बगीचे का तत्व है या गार्डन का एलिमेंट है, तो आप बता सकते हो कि ये, अगर आपने सारे पढ़े हुए तो आप इजीली बता सकते हो इनमें से ये है। इनमें से कौन सा नहीं है वो भी बता सकते हो। फिर ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा जो है मेन एलिमेंट है, वो आप पढ़ सकते हो। क्या? पौधा और पानी, मतलब वाटर और प्लांट मेन है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है गौण तत्व है, माइनर एलिमेंट है गार्डन का। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अदर एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं। गौण तत्व की बात करें, अदर एलिमेंट की बात करें तो स्टोन, पत्थर हो गया। पत्थर को क्या कहते हैं? स्टोन, पत्थर। आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इनको थोड़ी डिटेलिंग भी किया हुआ है। फिर ईंटें हो गई है, इनका यूज क्या करते हैं? अलग अलग डिजाइनिंग बनाने के लिए। ईंटों से हम वॉल भी बनाते हैं, पत्थर से अलग अलग हम डिजाइनिंग भी करते हैं, कलाकृति भी करते हैं। टाइल्स हो गई, ठीक है, तारकोल हो गया, धातु हो गई, मेटल्स हम यूज करते हैं, कांच का यूज करते हैं, कांच के हम छज्जे बना देते हैं इस तरीके से। प्लास्टिक यूज करते हैं। प्लास्टिक कहाँ यूज होता है? तो प्लास्टिक यूज होता है जो हमारे डस्टबिन वगैरह होते हैं ना, अलग अलग डिजाइन के डस्टबिन हम यूज करते हैं। कभी पांडा वाला यूज कर लेते हैं, कभी डक वाला यूज कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है? गौण तत्व है। जैसे लकड़ी हो गई, मूर्ति कला हो गई, ये सारे। ठीक, फिर अन्य जो तत्व है अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स में हम क्या लगाते हैं? प्रकाश, या बोल सकते हैं लाइट। ठीक है, लाइट हम बोल सकते हैं। ठीक है, LIGHT, लाइट हम लगा देते हैं। ठीक है, लाइट क्यों? क्योंकि दिन में तो वैसे भी नेचुरल लाइट है, रात के समय या शाम के समय जब टहलने जाते हैं तो आपको वहाँ पे लाइटनिंग दिखती है। जहाँ पे फव्वारा है या वाटरफॉल है वहाँ पे लाइटनिंग दिखती है, तो अलग अलग कलर की लाइटनिंग दिखती है, काफी अट्रैक्टिव लगती है वो। लाइटनिंग लगा देते हैं। साउंड वहाँ पे, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं। सुगंध मतलब वहाँ पे एरोमा आप अच्छा खासा कर सकते हो, जिससे वहाँ जाओ तो आपको खुशबू शानदार मिले। स्पर्श हो गया, टच वहाँ पे काफी अच्छा दिखे। और आप वहाँ पे भोजन की व्यवस्था या फूड का भी आपने देखा होगा, वहाँ पे कैंटीन वगैरह, रेस्टोरेंट भी मिल सकता है आपको। तो ये माइनर एलिमेंट है। फूड हो गया, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह आप वहाँ पे, जैसे कि कई बार आप गार्डन में जाते हो, जनरली हर गार्डन में तो नहीं मिलता, लेकिन जहाँ पर जो पब्लिक गार्डन है, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जनरली आपको फूड का व्यवस्था आपको मिल जाती है। ठीक है,
तो ये अदर एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा इनको और क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासीफाई किया है किसको, प्रमुख तत्व, मेजर एलिमेंट जो है हमारे, ठीक है, मेन एलिमेंट जो है उनको हमने क्लासीफाई किया है। देखो ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे गार्डन के एलिमेंट्स हैं, इनको गार्डन के अंदर दो पर्पज के लिए रखा जाता है। या तो एस्थेटिक पर्पज, मतलब कि सिर्फ सौंदर्य के लिए, दिखने में अच्छा हो, अट्रैक्टिव लगे। दूसरा पर्पज होता है इसका कोई ना कोई एक फंक्शनल वर्क होता है, कोई कार्य होता है जिसका होना बहुत ही जरूरी है। जैसे हमने बोला पौधे के साथ पानी, ये दोनों मेजर है। तो भैया पानी मेजर क्यों है, क्योंकि भैया पानी दो काम कर रहा है, ठीक है, दो काम कर रहा है। एक तो वो सुंदरता भी बढ़ा रहा है, अलग अलग डिजाइन में आप तालाब बनाओगे, झरना बना दोगे, है ना, वाटरफॉल बना दोगे तो वहां सुंदर दिखेगा। दूसरा ये पानी क्या कर रहा है, प्लांट को वाटर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, प्लांट को नोरिश भी कर रहा है, उसको वाटर सप्लाई भी काम कर रहा है। मतलब वाटर भी एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को चाहिए रहता है, ठीक है, पौधों को चाहिए रहता है। तो यहाँ पे देखो पौधे की बात करते हैं तो पौधों की उपयोगिता दो प्रकार से, एक तो उपयोगिताओं और कार्यात्मक मूल्यों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। यूज यूटिलिटी के बेसिस पे, इंग्लिश में बोलूं तो यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी के बेसिस पे और फंक्शनल बेसिस पे, ठीक है, यूटिलिटी और फंक्शनल बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। उपयोगिता कार्यात्मक मूल्य के आधार पर, या फिर इंग्लिश में बोल दूं तो यूटिलिटी और फंक्शनल वर्क के बेसिस पे इस प्लांट को क्लासिफाई किया दो में। एक तो हो गया इनका वर्क क्या है, सौंदर्य उद्देश्य से, मतलब एस्थेटिक पर्पज से, एस्थेटिक मतलब सुंदरता के पर्पज से। सुंदरता के पर्पज से कैसे, हम कई सारे प्लांट जो है, जो रास्ते है, रास्ते के आसपास हम प्लांट लगा देते हैं, काफी अट्रैक्टिव प्लांट लगाते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। जब जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, रास्तों के आसपास क्या रहते हैं, शानदार से खुशबूदार और अट्रैक्टिव प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। रास्तों की शोभा बढ़ाने के लिए जगह किनारों पर हम प्लांट को रोप देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसमें टोपियरी भी बना देते हैं। टोपियरी का मतलब कि प्लांट से अलग अलग शेप, जैसे हाथी बना दिया, खरगोश बना दिया, शेर बना दिया, ठीक है, अलग अलग तरीके की डिजाइन कर देते हैं जिसको हम टोपियरी कहते हैं, ठीक है, टोपियरी कहते हैं। टोपियरी का मतलब क्या है, अलग शेप दे देना, ठीक है, प्लांट को किसी कोई शेप दे देना, जैसे हाथी का शेप दे दिया, किसी का भी शेप दे देना, किसी जानवर का या किसी और चीज का शेप दे देना, ठीक है। फिर श्रबरी मतलब झाड़ी भी लगा देते हैं हम चट्टानों के बीच में रोकरी भी करते हैं, चट्टानों के बीच में पौधे लगा देते हैं जिसको रोकरी कहते हैं, है ना, तो जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये सुंदरता के पर्पज से भी हम प्लांट का यूज करते हैं गार्डन के अंदर। और दूसरा अगर इसका यूज होता है कार्यात्मक यूज। कार्यात्मक यूज क्या होता है, अगर प्लांट हम लगाएंगे तो वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं, रास्तों पर निकलते हैं, गार्डन में घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमें ताजा हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये जो प्लांट जो है गार्डन के अंदर जो मेन एलिमेंट है, उसका मेन काम क्या है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, फिर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। भैया जो पानी होगा, बारिश होगी तो जो मिट्टी है वो बह के चली जाती है, तो प्लांट क्या करता है, मिट्टी को रोक के रखता है। प्लांट की जड़ें जो होती है मिट्टी को बांधे रखती है, तो सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वायु अवरोधक के लिए बोल सकते हैं, वायु अवरोधक के रूप में मतलब बोल सकते हैं, सॉइल जो होता है हमारा वो। और वायु अवरोधक मतलब कि शेल्टर बेल्ट का भी काम करते हैं, शेल्टर बेल्ट का, विंड ब्रेक का भी काम करते हैं। अगर काफी तेज हवा चल रही है, वो आंधी तूफान आ रहे हैं, तो ये प्लांट जो है, पेड़ क्या काम करते हैं, हवा को रोकने का भी काम करते हैं, हवा की डायरेक्शन को चेंज करने का भी काम करते हैं। तो दो तरीका का उद्देश्य, सौंदर्यता के पर्पज से भी हम डिजाइन प्लांट को लगाते हैं गार्डन के अंदर। दूसरा उसका रीजन क्या रहता है कि उसके कुछ फंक्शन भी होते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, मतलब जो काफी विंड जो काफी स्पीड से चलती है, हवा काफी स्पीड से चलती है, तो विंड ब्रेक का भी काम करता है ये, और सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ये प्लांट का सौंदर्यता के पर्पज से ये इस तरीके से लगा देते हैं, है ना, इस तरीके से प्लांट को लगा देते हैं सौंदर्यता के पर्पज से। ये रास्ते के बीच में, ये रास्ता इधर जा रहा है इस तरफ और इस तरफ सुंदरता से प्लांट लगा दिए, तो इस तरीके से सजावट के लिए भी लगाते हैं और इसका यूज भी होता है। सेकेंड हम बात करते हैं मेजर तत्व हमारा क्या है, वाटर, पानी के भी दो यूज है। देखो अब जो है यहाँ पे एक चीज हो रही है, पहली बात मैं ऊपर बता देता हूँ कि जो प्लांट है हमारा, प्लांट या पौधा है, प्लांट का सिलेक्शन जो है उसके लिए भी मैटर करता है। प्लांट का सिलेक्शन आप गार्डन के लिए कैसे करोगे, तो प्लांट के सिलेक्शन के लिए आपको क्या देखना पड़ती है, प्लांट की हाइट भी देखना पड़ती है कि हमें कितनी हाइट का प्लांट चाहिए। दूसरी बात, जो प्लांट आप लगा रहे हो गार्डन के अंदर, उसकी ब्रांचिंग हैबिट कैसी है, कि उसकी ब्रांच हॉरिजॉन्टल जा रही है, लेटरल जा रही है, वर्टिकल बढ़ रही है, तो ब्रांचिंग हैबिट भी देखी जाती है कि प्लांट की ब्रांचिंग हैबिट्स क्या है, ठीक है।
ये बहुत ही ज़रूरी है गार्डन में। अगर आप प्लांट लगा रहे हो तो प्लांट की हैबिट भी देखना है, ब्रांचिंग हैबिट भी देखना है, उसका आपको क्या देखना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट आप कर रहे हो तो उसकी हाइट भी देखते हैं, उसका विड्थ देखते हैं, वो कितना चौड़ा हो सकता है, कितना मोटा वो प्लांट हो सकता है, उसकी विड्थ भी देखी जाती है, ठीक है, कैनोपी देखी जाती है। तो ये सिलेक्शन के लिए ये भी ज़रूरी है, तो उसी टाइप के प्लांट यहाँ पे रखे जाते हैं। पानी की बात है, देखो पानी के भी दो ही यूज़ है, एक सौंदर्य उद्देश्य, सौंदर्य उद्देश्य क्या, जैसे आपने फव्वारा लगाया, ठीक है, तो फव्वारे में से जब पानी निकलेगा काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा, उसके साथ आप लाइट लगा सकते हो, ठीक है। फिर आप मान लो पहाड़ी पे से आप वाटरफॉल बना रहे हो तो वहाँ भी पानी का क्या लगेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। वाटरफॉल बना रहे हो, आपने छोटा सा तालाब बना दिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने मछली डाली हुई है, तो ये सारी चीज़ें। तो पानी का उपयोग बगीचे की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई जगहों पर उपयोग किया जाता है, जैसे झरने के रूप में आप कर रहे हो, फव्वारे में कर रहे हो, तालाब के रूप में कर रहे हो, जैसा कि मैंने अभी बताया। फिर रात के समय फव्वारों के साथ आप लाइट का उपयोग कर सकते हो, जैसे मैंने बताया फव्वारा है, साथ में लाइट लगा दो, साथ में काफ़ी सुंदर लगेगा, है ना। जब पानी के साथ जब लाइट चमकेगी ना तो अलग अलग कलर का जो आपको पानी दिखेगा, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। फिर बगीचे की सुंदरता की ओर बढ़ाया जा सकता है। फिर हम कहते हैं बहते पानी की आवाज़ व्यक्ति को सुकून का अनुभव कराती है। जब वाटरफॉल में पानी जब बहता है, पानी की जब आवाज़ आती है, देखो शाम के समय आपने देखा होगा मुंबई में मरीन ड्राइव में लोग शाम के समय मरीन ड्राइव जो समुद्र के पास का एरिया, वहाँ पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी टहलने जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र की जो लहरें हैं, उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। कार्यात्मक क्या है, पानी का उपयोग पौधे के पोषण और विकास में सहायक होता है। मैंने बताया कि पानी क्या काम करेगा, जो प्लांट है, प्लांट को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है और उसके डेवलपमेंट में भी काफ़ी हद तक काम करता है, ठीक है। जैसे हम भी हैं तो हमें भी क्या चाहिए, हमें पानी और भोजन बहुत जरूरी है जीवन के लिए, पानी भी जरूरी है और खाना भोजन भी जरूरी है। वैसे ही यहाँ पे गार्डन में अगर आप प्लांट लगा रहे हो तो प्लांट के साथ पानी, ये दोनों मेन एलिमेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे गौण तत्व या माइनर एलिमेंट, ठीक है। गौण तत्व माइनर एलिमेंट, जैसे कि हमने बात की पत्थर की, स्टोन की, देखो पत्थर है ना, इस तरीके से हम ये डिजाइन बना देते हैं पत्थर से, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से डिज़ाइन बना देते हैं, ये इस तरीके से डिज़ाइन आपने गार्डन में देखा होगा, पत्थरों से कई कलाकृति की जाती है। तो पत्थरों क्या होता है, पत्थरों का उपयोग चट्टानों के रूप में मूर्तियों बनाने के लिए भी किया जाता है, कृत्रिम झरना बनाने में किया जाता है, बेंच बनाने में किया जाता है, रास्तों के निर्माण में किया जाता है, कई सारा काम है पत्थर का, ठीक है। आपको कृत्रिम झरना बनाना, आर्टिफिशियल आपको क्या बनाना है, झरना बनाना है, ठीक है, वाटरफॉल बनाना है, तो उसके लिए भी जरूरी होती है। मूर्ति बनाते हैं हम पत्थर से, कई सारे काम है पत्थर के। तो ये गार्डन के अंदर ये क्या है, माइनर एलिमेंट का काम करता है, कई सारी चीजें हम बनाते हैं, इससे रास्ता बना देते हैं पत्थर का। माइनर एलिमेंट में दूसरा आता है हमारा ब्रिक्स, मतलब ईंटें। देखो ईंटों से ये बना हुआ है ना, ये फव्वारा है, यहाँ पे फ्लावर लगे हैं, फ्लावर के चारों ओर आपने क्या बना दिया, एक इसको स्ट्रक्चर को ईंट से कवर कर दिया। फिर ये ईंट से आपने यहाँ पे कलाकृति की हुई है, ये आपने वॉल बना रखी है ईंट से, ठीक है। तो ईंट का भी काफ़ी दीवारों में यूज़ होता है, तालाब बनाने में यूज़ होता है और फर्श सामग्री बनाने में यूज़ किया जाता है ईंटों का। तो देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि निम्न में से कौन सा जो है माइनर एलिमेंट है, निम्न में से कौन सा मेजर एलिमेंट है, यही क्वेश्चन बनता है। क्लियर है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। डिटेल भले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको चीज़ें याद रह जाए। जैसे वुड की बात करते हैं, लकड़ी का, तो लकड़ी का क्या उपयोग है, देखो लकड़ी से भी कई सारी कलाकृति यहाँ पर गार्डन के अंदर बनाई जाती है। देखो आपको डिजाइनिंग कर देते हैं वाटर वो उसके लिए, है ना, गार्डन के अंदर कई सारी। तो यहाँ पे क्या काम है, लकड़ी का उपयोग गार्डन में छोटे पुल निर्माण में, बेंच बनाने में, मेहराबदार गेट बनाने में, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। ये देखो मेहराबदार गेट बना दिया, छोटा झरना बना दिया, ठीक है, ये विंड मिल बना दी छोटी सी, ठीक है, गमले वगैरह बनाने में इसका वुड का, लकड़ी का यूज़ किया जाता है। तो ये भी माइनर एलिमेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, गार्डन को सुंदर बनाने का काम करते हैं। मेन तो क्या है, प्लांट हो गया और वाटर हो गया, ये दो मेन है। उसके अलावा जितने माइनर क्यों है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो गार्डन को सुंदर बनाने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद आ गई धातु, मेटल क्या हो गई, पुल निर्माण में लाइट के खंभे, ये देखो पुल निर्माण में लाइट के खंभे लगाने में, पौधों को सहारा देने में, जाली बनाने में, देखो तो ये प्लांट को सहारा देने का काम है, ठीक है, सहारा देने में। प्लांट के चारों ओर हम इस तरीके की जाली लगा देते हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, या कोई हमारा कोई एनिमल अगर इंटर कर गया तो उसको खाए नहीं, तो जाली बनाने का काम कर सकते हैं हम उससे। पुल का निर्माण कर सकते हैं हम मेटल से, धातु से, लोहे का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है उसके अंदर। देन देखो इस लेक्चर में मेनली जो है समझाने का मतलब एक्सप्लेन करने की चीज़ें कम है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा ये है कि माइनर एलिमेंट ये है, मेजर एलिमेंट ये है और अदर एलिमेंट्स ये है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ग्लास, कांच की बात करते हैं तो देखो कांच अपने आप में डायग्राम में सब कुछ बता देता है कि कांच का क्या यूज़ है,
ठीक है। कांच का आप यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर एक शानदार बना सकते हो गार्डन के बीच में, जहाँ पर बैठना और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अंदर आप अंदर शानदार फ्लावर्स लगा सकते हो। तो जैसे धुंध कक्ष बनाते हैं कांच का, ग्रीन हाउस अंदर बना देते हैं कांच का, संरक्षिका बना देते हैं, प्रकाश व्यवस्था शामिल की जाती है, अंदर लाइटिंग वगैरह लगा देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो कांच भी क्या करता है, माइनर एलिमेंट का काम करता है। सभी गार्डनों में नहीं मिलता, पर ये गार्डन के एलिमेंट्स हैं। कंक्रीट हो गया। अब कंक्रीट का क्या काम है, कंक्रीट रोड बनाने में, ठीक है, भवन निर्माण में। टार, डामर, टार हो गया या टारकोल जिसका हमने बोला, इसका क्या काम है, रोड निर्माण करने में काम होता है। ये रोड निर्माण में। और कंक्रीट क्या काम है इनका, रोड बनाने में इनका यूज किया था। गार्डन के अंदर रोड भी तो होते हैं, तो ये भी आ जाएंगे इसके अंदर। देन हम बात करते हैं प्लास्टिक की। देखो ये प्लास्टिक, मैंने बोला ना कि जो डस्टबिन होते हैं, अलग अलग डिजाइन के डस्टबिन प्लास्टिक के यूज होते हैं, जो गार्डन को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो बस यही हो गया, ड्रिफ्ट हो गए, स्प्रिंकलर हो गए, कूड़ादान हो गए, जो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, इसमें लगाए जाते हैं। देन हम बात करें अन्य तत्व की। अन्य तत्व में आपका क्या हो गया, बात कर ली थी हमने पहले ही, लाइट हो गई, साउंड हो गया, सुगंध एरोमा हो गया, स्पर्श टच हो गया, और खाद्य हो गए, फूड हो गया। तो ये सारे क्या है, गार्डन के एलिमेंट्स हैं। और प्लस में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे गार्डन की डिजाइन, गार्डन में डिजाइन भी होती है। 3 तरीके की गार्डन की डिजाइन होती है। एक होती है सर्कुलर डिजाइन होती है, याद रखना, सर्कुलर डिजाइन। सर्कुलर डिजाइन का इस्तेमाल जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गार्डन दोनों में होता है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डन दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्कुलर डिजाइन का, ठीक। दूसरा होता है रेक्टेंगुलर डिजाइन। रेक्टेंगुलर डिजाइन जो है ये कहाँ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल गार्डन में यूज होती है, ठीक है। रेक्टेंगुलर डिजाइन जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल गार्डन में इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ डिजाइन है गार्डन की, ठीक है। सर्कुलर डिजाइन हो गई, रेक्टेंगुलर डिजाइन हो गई। तो ये डिजाइन जो है, गार्डन की डिजाइन, इस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है। एक डिजाइन और होती है जिसमें 45 डिग्री का एंगल रखा जाता है, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल रखा जाता है और उसको बोलते हैं डायगोनल डिजाइन, ठीक है। डायगोनल डिजाइन 3 तरीके की डिजाइन होती है, सर्कुलर, डायगोनल और रेक्टेंगुलर डिजाइन। तो डायगोनल जो होती है उसमें 45 डिग्री का एंगल रखा जाता है। तो 3 तरह की डिजाइन होती है, ठीक है। अगर डिजाइन से क्वेश्चन भी आता है तो आप कर सकते हो। तो यही था बेसिक, इसके अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम बात करें तो हमारा RHEO का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसकी क्लासेस हम YouTube पे भी अभी आपको दे रहे हैं। कोर्स जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट हैं उनको RHEO 30 अगर वो कोड यूज़ करेंगे तो उनको वो कोर्स मात्र 499 रुपये में मिल जाएगा, और उसकी ओरिजिनल कास्ट 999 रुपये हैं, ठीक है। तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे भी कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।